बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड कल रिकॉर्ड हाई पे गया था, आज भी 1 लाख के ऊपर है गोल्ड। क्या कहेंगे आप, फिर लौटे दिन बाहर के? मृत्युंजय जी नमस्ते। मैंने इसके पहले भी जब आपने इंटरव्यू लिया था तब भी कहा था गोल्ड अभी भी काफी बुलिश है करके। और अभी मैं अगर अभी भी जो मुझे गोल्ड में तेजी दिखती है उसके प्रमुख अगर मैं कारण ढूंढूं तो मुझे 7 कारण ओवरऑल दिखते हैं। पहला तो अभी देखा होगा आपने वीक जो यूएस जॉब डेटा आया है वो वीकनेस वो एक इसको गोल्ड को और मजबूत कर रहा है। फेड का जो रेट कट एक्सपेक्टेशन है जो कि सितंबर में है वो उसमें 85% चांसेस ये है कि 0.25 बेसिक रेट कट होने का। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा है टेरिफ थ्रेट चल रहा है, जिस तरीके से यूएस टेरिफ थ्रेट करा के गोल्ड को एक सेफ हेवन बना रहा है खुद होके, वो एक तीसरा कारण है। चौथा कारण अगर देखता हूं सबसे बड़ा कारण जो कि करेंसी वीकनेस, भारत का जो रुपया है वो थोड़ा वीक हुआ है। और सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर सेफ हेवन करके किसी को देखा जाता है तो वो गोल्ड को ही देखा जाता है। पूरी ग्लोबली इसकी डिमांड अगर स्पेशली यूएस और एशियन जो सेंट्रल बैंक है वो आज भी इसे सेफ हेवन मान के खरीदारी कर रही है। और सातवां सबसे बड़ा कारण यह है कि सितंबर में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक गोल्ड का बहुत बड़ा शो होता है जो दिवाली एडिशन करके जाना जाता है। तो इसमें डिमांड काफी बढ़ जाती है। उसके 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले इसका प्रोडक्शन शुरू होता है, इस वजह से इंडिया में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। तो ये सब मेन कारण होने के कारण गोल्ड में अच्छी खासी तेजी की संभावना है। अभी हाल ही एक 2 से 4 दिन पहले एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक रिपोर्ट भी आया है जिसे स्पेशली कहा जाता है जीडीटी रिपोर्ट, मतलब गोल्ड डिमांड ट्रेंड वाली रिपोर्ट, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ही इसे प्रकाशित किया है। तो टोटल ओवरऑल जो 35% के आसपास का गोल्ड रेट जो बढ़ा है उसमें बहुत ही मतलब लोगों को तो ये लग रहा है। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट को आप हाफ कोट कर रहे हैं। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ज्वेलरी की डिमांड घटी है ग्लोबली भी, इंडिया में भी। मैं वही पूरा वही मैं आगे बता रहा हूं कि ओवरऑल 35% रेट बढ़ने के बावजूद 17% वॉल्यूम वाइज कम हुआ और वैल्यू वाइज 17% बढ़ा है। अच्छा। तो ये बताता है कि गोल्ड रेट 35% बढ़ने के बावजूद गोल्ड का डिमांड 35% से नहीं डाउन हुआ है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि गोल्ड में अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड साथों साथ आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन है। अगर ये मैं पूरे साल का देखता हूं तो ये 4 महीने सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो डिमांड अभी आने वाली है। ठीक है रोकड़े जी, चांदी पर क्या व्यू सर आपका? सिल्वर में भी अभी आपको अच्छी खासी तेजी दिख रही है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, चांदी में भी अभी भी बहुत ज्यादा तेजी। आपने देखा होगा जिस तरीके से गोल्ड को ओवरटेक किया चांदी ने, तो ये अनुमान पहले ही लगाया गया था कि चांदी में बहुत ज्यादा चांदी होने वाली है। और चांदी अभी भी 1.5 लाख से ऊपर जाने की पूरी संभावना दिख रही है डिमांड के कारण। और गोल्ड में भी यही परिस्थिति बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी भी गोल्ड ने अपना जो मुकाम है वो किया नहीं। आपने इंटरनेशनली देखा होगा तो $3300 और $3400 के बीच में ही चल रहा है, जबकि काफी रिपोर्ट्स ये आई है कि $3800 तक के गोल्ड जा सकता है। हो सकता है इसी साल हमें 1,10,000 से 1,15,000 रुपए गोल्ड में दिख जाए। और चांदी में भी करीब मैं टारगेट बता सकता हूं कि हो सकता है 1,40,000 1,35,000 का इसी साल दिख जाए चांदी में भी। इसी साल। एक आखिरी सवाल रोकड़े जी आपसे, दिवाली पर सोना क्या भाव मिलेगा और चांदी क्या भाव मिलेगी? देखिए दिवाली में मैं ये कहूंगा कि मोटा मोटा गोल्ड अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से 1,07,000 से 1,10,000 के आसपास का गोल्ड रहने की संभावना है। और चांदी भी मुझे 1,20,000 से 1,25,000 इस दिवाली की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। और दिवाली आपने ये भी एक खास बात है कि दिवाली होने के बाद गोल्ड के रेट और ज्यादा बढ़ते हैं। मतलब दिवाली तक की ये कंट्रोल रेट मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिवाली के बाद फिर से रेट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।